गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवारी। जय राम जी। आज आपसे अपनों से अपने प्यारे की बात, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। अपनों से अपने प्यारे, अपना प्यारा तो एक ही है जो अनादिकाल से और अनादिकाल तक था, है और रहेगा। क्या भगवान से प्यारा भी कोई हो सकता है क्या? बाकी जितने सांसारिक प्यारे हैं, संसारी रिश्ते नाते, शरीरी संबंध, कभी साथ देते, कभी साथ नहीं देते, कभी खुश होते, कभी नाराज हो जाते। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है सबको खुश करने के लिए, फिर भी कब नाराज हो जाए पता नहीं। भगवान ने कहा कि जितना खुश लोगों को करने का प्रयत्न करते रहते हो, अगर उतनी प्रसन्नता का ख्याल मेरे प्रति होता तो तुम्हें संसार में कहीं भटकना न पड़ता। लेकिन यही तो माया है, यही तो संसार है कि समझ में नहीं आता।
आता है तो टिकता नहीं। जितनी देर सुनते हैं, जितनी देर गीता रामायण पढ़ते हैं, जितनी देर मंदिर में रहते हैं, या जब दुख पड़ता है तो ये लगता है कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है जो इस दुख से उबार पाए। लेकिन जब दुख दूर हो जाता है तो फिर उसी संसार में रम जाते हैं। भगवान के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। 2.5 घंटे की पिक्चर देख लेंगे, टीवी पे तरह तरह के कार्यक्रम, समाचार और ये सब देखते रहेंगे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। अगर किसी से कहो, कहता है अरे करते तो है पूजा, जाते तो है मंदिर, अभी समय नहीं है, अभी कहाँ समय, कहाँ फुर्सत है, नौकरी, घर, परिवार, ये वो, कहाँ समय है? देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे। अभी तो कमा लें, अभी तो कमा लें, बुढ़ापे में देखा जाएगा। बुढ़ापा आएगा, गारंटी है क्या? कोई समझौता हुआ है क्या? लिखा पढ़ी हुई है क्या? मुकदमा करोगे क्या कि बुढ़ापा क्यों नहीं आया? सब देखते हैं हम लोग, खुली आंखों से देखते हैं, नहीं है तो देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में 20, 22, 24, 30 और उससे छोटी उम्र लोग मर जाते हैं, बीमारी में, दुर्घटना में, चलते फिरते मर जाते हैं, बात करते मर जाते हैं। हम सब देखते हैं, लेकिन और बात भी करते हैं, कि ये कोई उम्र थी, ये कोई समय था, अभी उम्र ही क्या थी। लेकिन फिर भी स्वीकारते नहीं, कहते अरे अभी तो बहुत जीना है, अभी उम्र ही क्या हुई है, 30 साल है, 20 साल है, 35 साल है, 40, अरे अभी तो जीना है। फिर कहते हैं अरे इतनी जल्दी मर गया। यही तो आश्चर्य है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लगभग यही जवाब दिया, मैं शब्दशः नहीं बता सकता मुझे, लेकिन ये जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग देख रहे हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु किसी की भी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो आगे की प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, उस मृत्यु को भूल जाता है, उस मौत को भूल जाता है।
तो बात भगवान की पिछले जो वीडियो था, जो संस्करण था, एपिसोड था, जो उसमें ये चर्चा हुई थी कि भगवान को कहीं खोजने दूर नहीं जाना है, दूर नहीं जाना, एक पैर पे खड़ा नहीं होना है, भूखे नहीं रहना है, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, सुख सुविधाओं से आसक्ति ना हो, मोह ना हो। लेकिन सुख सुविधाओं से कोई परहेज थोड़ी है। भगवान को कौन सी दुश्मनी है सुख सुविधाओं से भाई? भगवान को कोई दुश्मनी नहीं। आप एसी में रहो, आप कूलर में रहो, आप हीटर में रहो, आप चाहे जहाँ रहो, आप चाहे जो खाओ पियो। खाने पीने से मतलब ये है कि भाई शाकाहारी हो, मांसाहारी ना हो, किसी को कष्ट दे के, पीड़ा दे के कोई ऐसा काम ना करो कि मांसाहार करे। बाकी जो मर्जी खाओ पियो, शुद्ध हो, सही हो। बाकी भगवान को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आप चाय पीते हो कि नहीं पीते हो। हाँ, शराब पियोगे तो आप ही को नुकसान होगा, आप ही का शरीर बेकार होगा, मन अस्थिर रहेगा, भगवान में लगेगा ही नहीं। क्योंकि तामसी वृत्ति होती है ना, शराब तामसी वृत्ति होती है। तामस, आलस, क्रोध, मन, सब जो करने योग्य काम है, जो न करने योग्य काम उधर ज़्यादा भागता है मन। तो अगर सुख शांति आनंद चाहिए, जीवन में मस्ती चाहिए, तो खान पान आचार व्यवहार शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब लहसुन प्याज है एक औषध के रूप में, तो थोड़ा बहुत चल सकता है कभी, लेकिन उसको एक खूब खाए, दिन रात खाए लहसुन प्याज, स्वाद के लिए तो नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। मन स्थिर नहीं रहेगा, मन भागेगा, शरीर में कई तरह की और प्रॉब्लम्स आएंगी। तामसी थोड़ा बहुत ठीक है, औषधि के रूप में ठीक है। तो भगवान को खोजने कहीं जाना थोड़ी है। बल्कि क्या सत्य क्या असत्य, जो असत्य है, जो मिटने वाला है, जाने वाला है, छूटने वाला है, जो ना आज तक कभी किसी का हुआ है, ना आगे कभी किसी का होगा, उनसे आसक्ति मोह को छोड़ना है। आसक्ति मोह को छोड़ना है। उस रूप से त्याग नहीं करना है, आकार से त्याग नहीं करना, बल्कि जो उससे मन जो जुड़ा हुआ है उस। अब बेटी होती ना, बेटी सभी जानते हैं कि शादी होगी, किसी और घर में चली जाएगी, पराए घर में चली जाएगी, हमारी तो है नहीं। पढ़ाना, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका सारा ख्याल रखते हैं। और जब शादी लायक हो जाती है तो उसकी शादी कर देते हैं। तो जिम्मेदारी तो सारी निभाते हैं ना, लेकिन हमेशा ये दिमाग में रहता है कि ये पराई है। पराई इन सेंस कि वो दूसरे घर जाएगी, कब तक हमारे साथ रहेगी। तो इसको स्वीकार किया ना,
तो यानी हम स्वीकार कर सकते हैं, हम करते हैं। तो फिर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि यह शरीर हमेशा नहीं रहेगा, यह शरीर हमारा नहीं है, ये तो मिला है, भगवान ने दिया है। तो इससे क्यों आसक्ति मोह रखते हैं? हाँ, मतलब भर का ध्यान रखो भाई, कोई मना थोड़ी करता है, रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना। अरे वो तो दुबला भी होगा, मोटा भी होगा, अरे वो तो बूढ़ा भी होगा, वो तो छूटेगा भी, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जितने टॉनिक, विटामिन्स, पौष्टिक प्रोटीन पाउडर, चाहे जितना खाओ, ताकत वाली चीज़ें कितनी भी खाओ, शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर में झुर्रियाँ पड़ेंगे, बाल सफ़ेद होंगे, दांत गिरेंगे, आंखें कमज़ोर होंगी, कान कमज़ोर होंगे, कुछ भी कर लो। तो मतलब भर का सीमा, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। ऐसे सारे रिश्ते नाते संबंध सब मतलब, वो आपसे मतलब साधते हैं, आप उनसे मतलब साधते हैं, जितना जरूरी है उतना करो। ना कोई रुका है, ना कोई किसी को रोक पाया है। काहे के लिए हाय हाय, भगवान का विधान है, सृष्टि है। तो ये असत्य जो मन पे छाया हुआ, जो उन्हीं को दूर करना, अज्ञान, यही अज्ञान है। ये असत्य से जो आसक्ति है, जो मोह है, जो मेरा माने हुए हैं और जो अपने को कर्ता माने हुए हैं, मैं माने हुए हैं, इसी को मारना है। मैं मेरा को मारना है। जब तक इस नकली मैं और मेरा को नहीं मारेंगे, तब तक हम आनंद से जी नहीं पाएंगे। तो आनंद से जीना है, असलियत में जीना है, तो मैं को, मेरा को मारना है। ज्ञान, ये सब अंधकार है। क्या है ये सब? अंधकार। और जब हमें अपना बोध हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, जब हमें अपनी पहचान हो जाती है, जब हम संसार को पहचान, एक को पहचान लो, आप ईश्वर को पहचान लो, परमात्मा को पहचान लो, तो संसार अपने आप पहचान में आ जाता है। एक को पहचानो, दूसरा अपने आप पहचान में आ जाएगा। और उस पहचान को फिर स्वीकार कर लेना। कोई ये बातें कोई पहली बार मैं थोड़ी कह रहा हूं, या किसी ने कही नहीं, सब कहते चले आ रहे हैं लोग, हम सब सुनते भी चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ठहरती नहीं है, रुकती नहीं। तो हमें इनको रोकने का, ठहराने का अभ्यास करना, यही साधना। साधना और कुछ नहीं। साधना ये नहीं है कि भूखे रहना, प्यासे रहना, धूप में और जाड़े में, ठंड में परेशान होना साधना के रूप में नहीं। वो तो एक अलग चीज़ होती है। वो तो मन को, शरीर को संयम में और मजबूत बनाने के लिए होता है वो तो। लेकिन मेन क्या होता है कि अनुशासन, नियंत्रण, इसका अभ्यास। जब हम इन चीज़ों को बार बार अभ्यास करेंगे, सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। तो फिर ये हमारे आदत में, स्वभाव में आ जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि अरे क्या करें, ये हो जाता है, ये काम हमसे ऐसा हो जाता है। आदत है हमारी, आदत छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवचेतन मन में घुस गई हो। संस्कार
बार बार वो कई जन्मों से वो सब देखते सुनते करते चले आ रहे हैं, फिर इस जन्म में भी वैसे ही माहौल वातावरण ये सब मिला, तो वो इतने गहरे कि वो बिना सोचे हो जाता है। तो वो भी एक अभ्यास था। अब अभ्यास को अभ्यास से ही काट पाएंगे। तो अब हमें अभ्यास करना है। अगर हमें जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ का कलर बदलना है, रंग बदलना है, तो उस वस्तु पे जितना गहरा रंग चढ़ा होगा, अगर हमें रंग बदलना है तो उस पर उतना ही उससे कहीं ज़्यादा गहरा रंग चढ़ाना पड़ेगा, प्रयत्न प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर हमें ये अपना अंधकार, अपना अज्ञान, मोह, आसक्ति और सांसारिक जो बंधनों को तोड़ना है, काटना है, इससे मुक्त होना है, मुक्त, क्योंकि बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, बंधन कोई पसंद नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता, हर आदमी मुक्त होना चाहता है। हमारा स्वभाव इसीलिए कहा है हमारा जो मूल स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वरूप है आनंद रूप है, हम स्वतंत्र है, हमारा स्वरूप स्वतंत्र है, मुक्त है, मुक्त स्वभाव हमारा, लेकिन वो मूल स्वभाव तो वो बार बार पीछे लगा होता है, इसीलिए किसी को बंधन पसंद नहीं होता। लेकिन बंधन पसंद नहीं है, लेकिन बंधन में हम जानबूझ कर फंसते चले जाते हैं, हम बंधन स्वयं आप बांधते चले जाते हैं, रिश्ते नाते संबंध, शारीरिक आसक्ति, मोह, माया, रुपया, ये सब बंधते चले, जानबूझ के बनते चले जाते हैं, और फिर परेशान होते हैं कि बंधन में, बंधन पे मन भी परेशान होगा, सब दिक्कतें होगी। तो ये जो अज्ञान है, जो अंधकार है, इसको मिटाने के लिए हमें जो ज्ञान है उसको हमें बार बार उसको हमें सुनना है, उसको उसका चिंतन करना, उसका मनन करना है, उसको धारण करना है। जब बार बार रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, जब बार बार एक पत्थर पे, एक मामूली रस्सी अगर बार बार पत्थर पे चलती है तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है। तो मन भी हमारा जो है, मन पर भी निशान, अभी तक जो अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ, जो परतें पड़ी, जो निशान पड़े हुए हैं, जो वो कैसे मिटेंगे जब हम ये नए निशान डालेंगे उस पर और उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो पुराने निशान भर जाएंगे और जो नए निशान, जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की जो रोशनी है, वो होने लगेगी। और ज्ञान तो है पहले से, ज्ञान कहीं गया नहीं है, सूर्य है, आत्मा का प्रकाश है, लेकिन चूंकि जीव भाव है, जो अज्ञान का भाव, जो प्रकृति से हमने अपना संबंध जोड़ लिया, शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया, जो हमने अपने आप को ब्राह्मण और कायस्थ, बनिया और शेड्यूल कास्ट और ये वो, हिंदू मुसलमान, ये सब जो मान लिया और अपने को शरीर मान लिया, ये जो अज्ञान है, जो अज्ञान की जो परत है, जो बादल है, ये बादल है, जब ये छट जाएंगे तो ज्ञान का प्रकाश, सूर्य तो वहाँ पहले से मौजूद है, वो प्रकाश बाहर आने लगेगा, हमारा मन जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि सारा अंधकार तो मन में ही है ना। और मन परमात्मा, आत्मा से ही निकला है, मन आत्मा से ही निकला है, आत्मा का ही विस्तार है। जैसे प्रकृति परमात्मा का विस्तार है, परमात्मा ही प्रकृति बन गया, लेकिन वो जो परमात्मा का जो प्रकृति रूप है वो स्थायी नहीं है, टिकने वाला नहीं है, वो बदलता रहता, उसमें बदलाव होते रहता, वो एक रूप नहीं रहता, एक रस नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा से निकला हुआ जो मन है वो भी एक रस नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता। तो उसका अभ्यास करना है, उसको आत्मा से जोड़ना है। उसको आत्मा से कैसे जोड़ोगे? आत्मा का चिंतन करेंगे कि आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का गुण क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसमें कभी कोई बिगाड़ नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कभी दुबली पतली नहीं होती, वो कभी मरती जन्मती मरती नहीं है,
वो आनंद रूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा में अगर क्रिया होती तो वो भी घटती बढ़ती, कमज़ोर होती, पुरानी होती, घिसती पिटती। लेकिन आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा कोई क्रिया। लेकिन आत्मा की उपस्थिति में ही कुछ होना संभव होता है शरीर में। अगर शरीर से आत्मा निकल जाती तो फिर शरीर ये कुछ नहीं कर सकता। ना बुद्धि काम करेगी, ना मन काम करेगा, ना कुछ काम नहीं करेगा। आत्मा के होने से ही सब कुछ हो रहा है। और हम आत्मा है, हम जीवात्मा आत्मा है। जीव भाव को जैसे जैसे हटाते जाएंगे हम आत्मा का रूप, हमारा जो रूप प्रकट होता जाएगा, हम आत्मा से जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे आत्मा से जुड़ेंगे जीव भाव समाप्त होता है। तो इस चीज को समझना। तो स्वयं अपने को मारो, अपने को मारो। जब तक अपने को मारोगे नहीं, अपने को मतलब इस मैं को मारोगे नहीं, अहंकार को मारोगे नहीं, अहंता ममता को जब तक मारोगे नहीं, तब तक हमारा जो आनंद रूप है, आनंद वो प्रकट नहीं होगा। तब तक हम निर्भय, निश्चिंत और सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तब तक हम आनंद में नहीं होंगे। जाने कितने जन्म हुए, जाने कितने जन्म हुए, जाने कितने होंगे। अलग अलग शरीर मिले, अलग अलग उस शरीरों को नाम मिला, उनके रिश्ते नाते संबंध, माता पिता भाई बहन बने, पशु योन भी, देवता भी बने होंगे। अब देवता भी क्या, मनुष्य ही ऐसे कर्म करता है, स्वर्ग में जाता है। जो स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग। लेकिन अब कितने जाते हैं कितने नहीं जाते, लेकिन हम लोग सबको स्वर्ग ही कहते हैं। लेकिन हमारे आपके कहने से क्या वो स्वर्ग चला जाता है, क्या वो स्वर्ग ही हो जाता है क्या? लेकिन एक कहते हैं, एक अच्छी बात बोलते हैं भाई हर एक के लिए। लेकिन कर्म जो स्वर्ग जाने लायक होंगे तभी जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कहने से कुछ थोड़ी होता। स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग के भोग भोगने के बाद जब भोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर जमीन पे आएगा, धरती पर आएगा। नहीं तो पशु पक्षी योन में जाते हैं, मनुष्य योन से पशु पक्षी योन में जाते हैं। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग जाते हैं, बहुत अच्छे बहुत बड़े तो देव योन में जाते हैं। वो भी योन ही है, देव भी योन ही है। जब उसके भोग समाप्त हो जाते हैं तो फिर मनुष्य योन में आना पड़ता है। फिर मनुष्य योन में अगर घटिया काम किए, निकृष्ट काम किए, तो पशु योन में जाना पड़ता है। तो मैं को मारो, मैं माना मैं, मेरा, अहंता, ममता, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। अरे भाई, हम बिना आत्मा के हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो टूल हैं। क्या है? टूल। बिना बिजली के ना पंखा चलेगा, ना एसी चलेगा, बिना बैटरी के, पेट्रोल के ना कार चलेगी। अब कार ये अहंकार करने लगे कि साहब तो हम चल रहे हैं, पंखा अहंकार करने लगे कि हम चल रहे हैं, तो बिना बिजली के और बैटरी के चल के दिखाओ जरा। हो रहा है, हम कर नहीं रहे, हम हो रहा है। बस इसको हमें पकड़ना है कि हम करता नहीं है, हो रहा है। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, आंखें अपना काम, कान अपने काम, जीवा अपना। अब बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं क्या? वाणी बोलना, जीवा अपना काम कर रही है, प्रेरणा कहीं से मिल रही है। आवाज़ तो भगवान की दी हुई, भगवान ने बनाई, हमारी आवाज़ बनाई है, किसी फैक्ट्री से हम खरीद के लाए। देखिए आवाज़, दिमाग बुद्धि सब मिला हुआ है, सब उसकी प्रेरणा से और प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। अब ये हम अहंकार करने की, हम बोल रहे हैं, हमने बोला, देखो कितना अच्छा बोला, कितना खराब बोला, कैसा बोला, क्या बोला। इसी भाव को समाप्त करना है। मैंपन, मैं जो कर्तापन है, कर्ता भाव।
अगर ये समाप्त हो जाएगा तो इसका फल भी नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म का ही फल बनता है। और जब आप कर्ता नहीं हुए तो आप कर्म भी नहीं हुआ, कर्म जो वो अकर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अकर्म हो जाता है, उसका फल नहीं बनता। जब फल नहीं बनता तो उसको भोगने के लिए उसको हमें जीवन नहीं चाहिए। तो जब सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं धीरे धीरे कि उसके कर्म फल तो हम मुक्त हो जाता, हमें जीवन नहीं मिलता, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, जन्म में भी अथाह दुख कष्ट होता, बहुत पीड़ा होती है, मृत्यु में भी बहुत पीड़ा होती है। जीव प्रार्थना करता है माँ के गर्भ में, भगवान निकालो, अब निकालो, बहुत गर्मी होती है गर्भ में, बहुत गर्मी होती है, बहुत। जो भी माँ खाती है, अब बच्चा बख्श जो भी खाती है वो सब उसकी जलन और उसके तपिश और उसका सब दुर्गंध और सारा कुछ बहुत कष्ट होता है। बच्चे रोते हुए इसीलिए पैदा होता है, प्रार्थना करता है गर्भ में, निकालो भगवान, कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन माया, फिर भूल जाते हैं सब, फिर भूल जाते हैं सब। मरण में बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, लोगों की आंखें बाहर आ जाती, किसी की जीभ बाहर आ जाती, किसी का पाखाना पेशाब से बाहर निकल जाता है, अचेत हो जाता है आदमी, अचेत हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। तो जन्म मरण के बंधन से इसीलिए शरीर मिला कि जन्म मरण से मुक्त हो। लेकिन हम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते, मानने को तैयार ही नहीं होते, बहस करते हैं तरह तरह। तो कर्ता बेईमानी हो गई ना, कर कोई और रहा है, हो किसी को उपस्थित रहा, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, हम अपना सीना ठोक के कहते हैं हमने किया, हमने किया, हम। तो बेईमानी करोगे तो बेईमानी का तो कष्ट, सजा मिलेगी ना भाई। आप काम कर रहे हो, कोई दूसरा कहे कि हमने किया है, हमने किया, तो आप कहोगे अच्छा किया हमने, अपना नाम लगा रहे हो, आप दंड दोगे सक्षम होगे तो। ऐसे भगवान है, करने वाला भगवान है, वो सब प्रकृति में रहा है, उसकी शक्ति सामर्थ्य हो रहा है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम अपने कर्ता मान लेते हैं, दंड मिलता है, फिर शरीर मिलता है, भोगो, इसी शरीर से किया था ना तुमने, इसी शरीर से भोगो। नहीं होता फिर सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो और ज़्यादा जब कढ़ाई में खौलाया जाता है, सब होता है, जो शरीर ये सह नहीं पाता, इसलिए प्रेत योनि होती है। क्या वो विषय दूसरा है। तो अब मैं एक छोटी सी कथा, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय आधे घंटे का हो गया है। मैंने ये कैसे मेरे बात में दिमाग मैं को मारो। एक गांव में एक परिवार में नई नई शादी हुई, लड़का बहू घर आए सब। तो ये होता है कि भाई मंदिर में अगर कोई संत महात्मा है, तो गांव में एक मंदिर था, वहाँ एक बहुत योगी संत महात्मा आके ठहरे हुए थे। तो लोगों का चलो मंदिर चलते हैं, आशीर्वाद दिला देते हैं लड़के बहू को। तो वहाँ गए, महात्मा जी अपने ध्यान में मस्ती में मस्त रहते थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। तो जब लड़के बहू ने नए नए दूल्हा दुल्हन थे, उसी पोशाक में थे, सीधे वहाँ से आए और उन्होंने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद कि महात्मा जी आशीर्वाद, तुम्हारे जा मर जा, जा मर जा। अब ये शब्द सुन के तो वहां सब सन्नाटे में आ गए, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद ये होता है जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, लंबी उम्र, खूब स्वस्थ रहो, जा मर जा। ये कौन सा आशीर्वाद। सब लोग खोपड़ी घूम गई। अब महात्मा जी से पूछने कोई हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। फिर एक ने हिम्मत किया, प्रभु ये क्या आशीर्वाद, ये आशीर्वाद दिया आपने। अरे नई नई शादी होके आई है, बहू अभी उसका जोड़ा भी नहीं उतरा, नए नए
वर वधू, आप कह रहे हैं जा मर जा। अरे अभी तो पूरी जिंदगी जीने का आशीर्वाद दीजिए, लंबी उम्र हो, खूब सुख से जियो, घर परिवार बने। महात्मा जी हंसे, ठाका मार के हंसे। नहीं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जो आप इसका अर्थ निकाल रहे हो वो इसका अर्थ नहीं है। मैंने शरीर से मरने की बात नहीं की कि ये शरीर समाप्त हो जाए, ये जीवन समाप्त। मैंने तो वो आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे अंदर का जो असत्य है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो मैं है, जो भाव है, मैं का मेरा का भाव, ये समाप्त हो जाए, ये मर जाए, तो फिर असली जीवन जी पाओगे, आनंदमय जीवन जी पाओगे, सुखमय जीवन जी पाओगे। क्योंकि ये जो नकली मैं है, जो नकली अहंकार है, इसके साथ तुम जीवन नहीं जी सकते। तो मैंने उस नकली मैं को, अहंकार के मरने की बात कही है। तो हमें अगर सच में जीना है, इस जीवन का आनंद लेना है, तो हमें अपने को मारना होगा। यानी अपने जो मैं, मेरा और अहंता ममता को मारना होगा, तभी हम जी पाएंगे। अभी जीना कहाँ है? अभी चिंता फिक्र में, डर में, भय में आदमी घुट घुट कर जी रहा है। ये जीना होता है क्या? चिंता तो चिता समान होती जो जिंदा ही जलाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। वो तो और ज्यादा कष्टप्रद होता है। तो मैं को मार, मेरा को मार और आनंदपूर्ण जीवन जीना है। ओम।